बड़ा दुख होता है मुझे आदरणीय पत्रकार महोदय जी, जब मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए, बहुत महोत्सव मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी लाखों करोड़ रुपए में छोटे छोटे कितने स्कूल खोले जाते हैं, जिसमें अगर बौद्ध धर्म की व्यवस्था के हिसाब से अगर शिक्षा दी जाए तो हम एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन जो है बौद्ध पाएंगे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यही जो है हमारे सरकार महोदय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं यहाँ पर जो इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, जो भी लोग संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर असहमत हो सकता हूं, लेकिन इस आंदोलन में, क्योंकि महाविहार का आंदोलन है, महाविहार से मेरी भी भावना जुड़ी हुई है, मेरे पूरे धम्मपद संघ की भावना जुड़ी हुई है, तो हम लोग जो है यहाँ पर चाहे कोई हमारी सुने ना सुने, हम यहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपनी भूमिका जरूर दिखाएंगे। और इसके लिए मैंने आदरणीय जो है आकाश लामा जी को 2-3 दिन पहले ही रिटर्न में मैंने अपना जो है वो दिया है कि मुझे भी जो है कोर कमेटी में शामिल कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसा देख रहा हूं जो नहीं होना चाहिए, जो धर्म के अनुसार नहीं है, जो विनय के अनुसार नहीं है, उसको सही करने की जरूरत है। और ये जो आंदोलन है, ये एक महाविहार का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन को स्थायी बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत को बौद्ध में बनाना है। जब तक भारत बौद्ध में ना हो तब तक ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। इसके भारत के बौद्ध, भारत के अमृतवादी धर्म को जानते नहीं है और धर्म को जो है जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अपने मन में जो है उनको जो द्वेष भरा पड़ा है, हिंसा भरा पड़ी है, उसी से लगातार काम लेने के साथ में किसी ने घटना कारित कर दी तो आपने उसको दोषी ठहरा दिया। अभी म्यांमार में भूकंप आया है और हजारों भिक्षु मारे गए, किसको दोष दोगे? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, घटना पर जो है इस तरह से धम्म गायब नहीं होता, लेकिन धम्म का आचरण ना हो तो धम्म गायब हो जाता है। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात हमारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है और उसको अपनाकर जो है सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हमें तैयार रहते हैं। लेकिन वो ये बुलाते कि बाबा साहब ने क्या कहा है, बाबा साहब ने कुछ कहा होगा, तो बाबा साहब कहते हैं कि जब जब संसद आवारा हो तो तुम्हें संविधान में हर 5 साल बाद वोट का अधिकार दिया हुआ है, अपने वोट की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। अब मुझे बताइए पत्रकार महोदय, कौन सा काम आसान है? सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना आसान है या अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उस परिवर्तन को करना आसान है? धर्म जो है धर्म के आचरण करने से फैलेगा, धर्म ऐसे नहीं फैलेगा। धम्मपद संघ में मैंने बहुत सारे लोगों को, लगभग 150 लोग आचार्य बनाए हैं और 150 लोगों को जो है धर्म का आचरण करना सिखाया है। आपको मैं गारंटी देता हूं 10 मिनट की मीटिंग ज्वाइन कर लो आप, और 10 मिनट की मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आपको जो है भिक्षुओं पर शर्म आने लगेगी कि उपासक लोग इतना अच्छा धर्म का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल क्रोध नाम की चीज नहीं है, इतना अच्छी तरह से आपस में बोलते हैं, लेकिन भिक्षुओं की आपस में भिक्षु संघ नहीं मिल पा रहा है। मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश, संस्थापक धम्मपद संघ। और धम्मपद संघ जो है, आज मैंने पिछले 8-10 दिन से मैं यहाँ पे इस आंदोलन में हूँ और अभी एक और मैं मीटिंग अटेंड करके आया जो कि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में हुई थी भिक्षुओं की, और बहुत बड़े बड़े भिक्षु वहां पर आए थे। लेकिन उस मीटिंग को देखकर मुझे घोर निराशा हुई कि क्या भिक्षुओं का आचरण ऐसा होता है? क्या भिक्षु लोग जो है विनय का पालन कर रहे हैं? क्या भिक्षु लोग जो है धर्म को जानते हैं? उपासक लोग धर्म को कहां से जानेंगे? उपासक लोग विनय को कहां से जानेंगे? भिक्षु लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उपासकों को धर्म बताएं कि धर्म क्या है, विनय बताएं कि विनय के अनुसार जो है बौद्ध भिक्षु का जीवन जो है कैसा होना चाहिए। अगर बौद्ध भिक्षु लोग जो है ये वाला काम उपासकों में जाके करते हैं तो वहां से जो है एक बात निश्चित हो जाएगी कि जो दुश्मन जो है हमारे बीच में लगातार नकली लोगों को बेचने का काम करता है, वो नकली लोग आना हमारे बीच में बंद हो जाएंगे। दूसरी जानवान रहेंगे तो आना बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। अभी मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर आपको असली और नकली घी की पहचान है और दुकानदार ये जानता है कि आपको ये पता है कि असली घी कौन सा होता है और नकली घी कौन सा होता है, तो दुकानदार की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपको नकली घी पकड़ा दे। लेकिन सर हम बौद्ध भिक्षु कहाँ से लाएंगे? अभी तो हमारा पहली पीढ़ी है, बौद्ध भिक्षु यहाँ से कत्लेआम हो चुके थे, पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों में चले गए थे, दूसरे पहाड़ों में छिप गए थे, तो अब धीरे धीरे यार पहली पीढ़ी है तो उसमें कुछ कमी। अच्छा पत्रकार महोदय जी, ये बताइए कि बौद्ध भिक्षु का जो है काम क्या होता है, बता पाएंगे आप मुझे? बौद्ध भिक्षु जो है, कोई भी आदमी बौद्ध भिक्षु क्यों बनता है? ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, यही तो प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है। कोई भी आदमी जो है जब घर त्यागता है,
तो उसके साथ में वो सारे अपने जो तृष्णाओं को भी त्याग करता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, गाड़ी, महल, सब कुछ का त्याग करता है वो। किस लिए? निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। एक व्यक्ति चीवर को पहनता है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान की प्राप्ति तो आप भी कर सकते हो, आपको रोका किसी ने? ज्ञान का प्रचार आप भी कर सकते हो, रोका किसी ने? लेकिन कोई आदमी निर्वाण के पथ पर तो अग्रसर होना और चीवर पहन के बाकी के काम करता रहे, धर्म प्रचार करता रहे, ये करता रहे, लेकिन निर्वाण से कोई मतलब नहीं है, तो वो आदमी समाज को धोखा दे रहा है। मतलब चंदे वंदे पिसारा जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं। नहीं तो मुझे बता दीजिए कि जितने भी भिक्षु हैं उनसे पूछिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है 10% भंते ही बता पाएंगे कि उनके जीवन का उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना। फिर ये भी पूछिए कि आप जो है पूरा जो दिनचर्या है आपकी, उसमें निर्वाण पथ पर चलने के लिए आप किस तरह की दिनचर्या अपना रखा है? विपස්සना करते हैं, मेडिसिन करते हैं, अपने को नियंत्रण करते हैं। 99% भिक्षुओं की तो भाषा सीमित नहीं है। कितना क्रोधे बोलते हैं, कितना चिल्ला के बोलते हैं, कितना गुस्से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। मैं खुद कह रहा हूं, देखिए धम्म जो है, धम्म के आचरण करने से फैलेगा, धर्म ऐसे नहीं फैलेगा। धम्मपद संघ में मैंने बहुत सारे लोगों को, लगभग 150 लोग आचार्य बनाए हैं और 150 लोगों को जो है धम्म का आचरण करना सिखाया है। आपको मैं गारंटी देता हूं 10 मिनट की मीटिंग ज्वाइन कर लो आप, और 10 मिनट की मीटिंग ज्वाइन करने के बाद आपको जो है भिक्षुओं पर शर्म आने लगेगी कि उपासक लोग इतना अच्छा धर्म का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल क्रोध नाम की चीज नहीं है, इतना अच्छी तरह से आपस में बोलते हैं, लेकिन भिक्षुओं की आपस में भिक्षु संघ नहीं मिल पा रहा है। कई टुकड़े यहाँ भी है आपस में, कई टुकड़े हैं, मेरा आंदोलन है, मेरा आंदोलन है। वो इसीलिए है आदरणीय पत्रकार महोदय जी, इसीलिए हमने ये काम शुरू करा है ताकि जनता को जो है विनय के बारे में बताया सके, धर्म के बारे में बताया सके। अभी आपसे जो है आप चर्चा कर रहे थे आदरणीय जी से, तो वो कह रहे थे कि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हमारा भी डंडा तैयार है। अरे भाई, ये जो संस्कृति का मामला है, बाबा साहेब ने हमें जो है सांस्कृतिक संघर्ष की बात बताई है। एक तरफ बौद्ध संस्कृति है, एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। हमें बौद्ध संस्कृति पहचानना पड़ेगा, ब्राह्मण संस्कृति पहचानना पड़ेगा कि ब्राह्मण संस्कृति कौन सी है जिससे हमें बचना है, अपने समाज को बचाना है। तो ब्राह्मण संस्कृति कहती है कि ईंट के जवाब पत्थर से देना है, लेकिन बौद्ध संस्कृति कहती है ना ही बेरन बेरानी समन्ति कुदाचलन अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो हिंदू उग्र हो रहे हैं, तो उनकी उग्रता का जवाब हम उग्रता से नहीं दे सकते, ना ही देना चाहिए, बल्कि उनकी उग्रता को जो है कम करने का प्रयास करना चाहिए। फिर मैं एक बात बताता हूं, आपको जो है थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी समाज में जो है हम लोग जो, मैंने कई वीडियो देखे, लक्ष्मण यादव जी के वीडियो देखा, वो लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि जब जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात हमारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और उसको अपनाकर जो है सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हमें तैयार रहते हैं। लेकिन वो ये बुलाते कि बाबा साहब ने क्या कहा है, बाबा साहब ने कुछ कहा होगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जब जब संसद आवारा हो तो तुम्हें संविधान में हर 5 साल बाद वोट का अधिकार दिया हुआ है, अपने वोट की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। अब इसे बताइए पत्रकार महोदय, कौन सा काम आसान है? सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना आसान है या अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उस परिवर्तन को करना आसान है? बताइए मुझे। लेकिन समस्या ये है आदरणीय पत्रकार महोदय कि जनता को सड़कों पर लाने का काम करने के लिए हवा बनानी पड़ती हो आती है, लेकिन वोट का सही इस्तेमाल करना सिखाना है तो लक्ष्मण यादव को गांव गांव जाकर जो लोगों को समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये काम थोड़ा मेहनत का है, तो मेहनत का काम कोई करना नहीं चाहता है, इसीलिए जो है जल्दी से हिंसात्मक गतिविधियों में पड़ जाते हैं। फिर कुछ लोग क्रांति की बात करते हैं, क्रांति का मतलब नहीं समझते हैं कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है आदरणीय पत्रकार महोदय कि व्यवस्था में, स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कर देना, और ये परिवर्तन जो है शांति और अशांति, हिंसा और अहिंसा दोनों से संभव है। लेकिन हम तो एक ही बात जानते हैं कि क्रांति का मतलब हिंसा, क्रांति का मतलब खून खराबा, लड़ाई दंगा। अगर हम जो है जांच करने जाए तो उसके चित्त में अभी भी घृणा, द्वेष, किसी भी बहुत से पूछ लो कि भाई अगर तुम्हारे भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी तुम क्या करोगे? हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो भैया भाषा जो है ब्राह्मणों की है, ईंट से ईंट का पत्थर से देना, ये तो ब्राह्मणों की भाषा है। भगवान बुद्ध की भाषा तो क्या है? ना ही बेरन बेरानी अविरन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो। बात को मानकर 2500 वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय तमाम बौद्ध धरोहरों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से बुद्धों का बौद्ध गायब हो चुके थे। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि तो आदरणीय पत्रकार महोदय जी, आपके साथ में किसी ने घटना कारित कर दी तो आपने उसको दोषी ठहरा दिया। अभी म्यांमार में भूकंप आया है
और हजारों भिक्षु मारे गए, किसको दोष दोगे? ये तो आदरणीय पत्रकार महोदय जी, घटना पर जो है इस तरह से धम्म गायब नहीं होता, लेकिन धम्म का आचरण ना हो तो धम्म गायब हो जाता है। हमें कोई दिखाई दे रहा है तो हम उसको दोष मरने लगते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, नए प्रश्न गिनो मानो, नए प्रश्न कथा कथंग अतनो व्यवेक्ष्य ततानि अततानि च, यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं शांतिपूर्ण हूं, मैं अहिंसात्मक हूं, तो मैं अपने समाज को, अपने परिवार को भी वैसे ही बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ही क्रोधी हूं, मैं ही हिंसा का व्यवहार करता हूं, तो मैं चारों तरफ हिंसा ही बांटूंगा, सारे लोग हिंसात्मक हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपने भीतर से हिंसा को निकाला तो अपने चारों तरफ का जो समाज था वो अहिंसात्मक बन गया था। ध्यान कीजिए, अंगुलीमाल डाकू से भयंकर कोई व्यक्ति नहीं सकता, जिसकी कभी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई और जंगल में रहता है और पशुवत व्यवहार है, वो अहिंसा दान की चीज नहीं जानता है, शांति दान की चीज नहीं जानता है, उसको भी भगवान बुद्ध सुधार के समाज में वापस लेकर आते हैं और सुधार कर जो है उसको अर्हत भिक्षु बनाते हैं। और फिर वही भिक्षु जो कत्लेआम कर रहा था, वही भिक्षु जो है समाज का कल्याण करने लगा। ये भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है। भगवान बुद्ध की फिलॉसफी जो है ऐस धम्मो सनातन है, जो सदा हमेशा जैसी बनी रहती है और हमेशा एक जैसे परिणाम देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत के बौद्ध, भारत के अमृतवादी धर्म को जानते नहीं है और धर्म को जो है जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अपने मन में जो है उनको जो द्वेष भरा पड़ा है, हिंसा भरा पड़ी है, उसी से लगातार काम देने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है मेरा, एक तरफ महाबोधि मुक्ति आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ वही बौद्ध भिक्षु इसका विरोध कर रहे हैं, तो किस नजर से आप देखना चाह रहे हो कि दो तीन गोल बन गया, दो तीन टीम बन गया है और दोनों लड़ने कटने तैयार हो गए हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं यहाँ पर जो इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, जो भी लोग संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर असहमत हो सकता हूं, लेकिन इस आंदोलन में, क्योंकि महाविहार का आंदोलन है, महाविहार से मेरी भी भावना जुड़ी हुई है, मेरे पूरे धम्मपद संघ की भावना जुड़ी हुई है, तो हम लोग जो है यहाँ पर, चाहे कोई हमारी सुने ना सुने, हम यहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपनी भूमिका जरूर दिखाएंगे। और इसके लिए मैंने आदरणीय लामा साहब को जो है, आकाश लामा जी को 2-3 दिन पहले ही रिटर्न में मैंने अपना जो है वो दिया है कि मुझे भी जो है कोर कमेटी में शामिल कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसा देख रहा हूं जो नहीं होना चाहिए, जो धर्म के अनुसार नहीं है, जो विनय के अनुसार नहीं है, उसको सही करने की जरूरत है। और ये जो आंदोलन है, ये एक महाविहार का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन को स्थायी बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत को बौद्ध में बनाना है। जब तक भारत बौद्ध में ना हो तब तक ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें जगह जगह इस आंदोलन के ऑफिस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और इसको लगातार इस मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। हमें किसी झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, बल्कि झगड़ा करने वालों को, हिंसा करने वालों को मैत्री से, करुणा से समझाना है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको आदरणीय पत्रकार महोदय जी, कि कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हो, अगर हिंदू पैदा होता है, उसको आप मुसलमान घर छुड़ाइए तो वो मुसलमानों की भाषा बोलेगा, कुरान पढ़ने लगेगा, मस्जिद जाने लगेगा। यानी कि उसकी अपनी, किसी भी आदमी की अपनी सोच नहीं है, कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं है, उसको हिंदू और मुसलमान यहाँ समाज बनाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात बताऊं कि आपकी उम्र के लोगों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तर्क से जो नहीं समझेंगे, इसीलिए हमें बचपन से ही उसको संवारना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे स्कूल खोलने की जरूरत है। बड़ा दुख होता है मुझे आदरणीय पत्रकार महोदय जी, जब मैं ये देखता हूं कि लोग जो है अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए, बहुत महोत्सव बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी लाखों करोड़ रुपए में छोटे छोटे कितने स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसमें अगर बौद्ध धर्म की व्यवस्था के हिसाब से अगर शिक्षा दी जाए तो हम एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन जो है बौद्ध पाएंगे। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यही जो है हमारे समाज का दुख का कारण है। बहुत साधुवाद आपका।